हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रब की बेटी चैनल से बोल रही हूँ और सच में सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और दिल से तहे दिल से आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मेरा अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भी मैं यूट्यूब पे कभी जाऊंगी और जाके थोड़े से टाइम में ही मुझे लोग जानने लगेंगे। और ये सब इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना दोबारा करना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ। और आज मैंने कुछ टॉपिक तो और चुना था, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे वो पॉजिटिव पे रहेंगे और लाइफ का एक्सपीरियंस। तो टॉपिक कुछ और था, लेकिन पता नहीं क्यों एक सुबह सुबह एक ऐसी बात हुई मेरी अपनी किसी फ्रेंड से ही, तो थोड़ा मूड अपसेट हुआ। अपसेट नहीं, मतलब अच्छा भी लगा कि हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखना होता है। क्योंकि मैंने जब YouTube स्टार्ट करने की मन बनाया, और YouTube सोशल मीडिया पे हम लोग क्यों जाते हैं ये आपको सभी को पता होगा। क्योंकि हम लोग जाते हैं कि जब हम लोग रिश्ते हमारे कटने लगते हैं, हमारा सोशल सर्कल कम होने लगता है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें अब अपनी बात, अपनी खुशियाँ, अपने गम सोशल मीडिया से बांटनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारा प्यार लोगों ने पाया है, और यही मेरी सोच थी कि शायद जो मेरे ड्रीम्स, जो मेरे छोटे छोटे सपने, जो मैं आज की डेट में किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं क्यों ना सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और आज मैं जब ये सीख रही थी यूट्यूब पे, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ सीखते हैं कहीं ना कहीं से, आप उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। और मैंने भी पता किया, मैंने यूट्यूब पे टीवी पे यूट्यूब चैनल पे मैंने सीखा, और उसमें उन लोगों ने यही बताया था कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे कोई भी अपनी आईडी जब बनाते हैं, और उसमें सॉरी मैं पानी बहुत पीती हूँ, और पानी मेरी स्किन का राज भी है, क्योंकि पानी हमेशा आपको ज़्यादा पीना चाहिए। जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको पानी बार बार पीना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और मैं तो पीती हूँ, स्वेटिंग भी इससे अच्छी होती है। और इसके बाद मैंने जब सीखा तो उन्होंने यही बोला था कि यूट्यूब एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि जब भी आप लोग भी, शायद काफ़ी लोग जो मेरा ये चैनल टीवी मेरा ये देख रहे हैं चैनल, काफ़ी लोग हम, मुझे लगता है काफ़ी लोग ही होंगे वो, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। क्योंकि आजकल मीडिया का ट्रेंड है सोशल मीडिया का, और इसमें अपनी बात आप इजीली बोल सकते हो। तो काफ़ी लोग होंगे और उनका भी ये एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले जब कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाते हैं, अपने रिलेटिव्स को दिखाते हैं, और बताते हैं खुशी से कि मैंने ये स्टार्ट किया है, मैं ये करने जा रही हूँ। मैंने भी किया, गलतियाँ सभी करते हैं, मैंने खुद भी की, और मैंने ये गलती पहले की थी। और यूट्यूब से सीखा था कि वो कभी भी अपना कोई भी वीडियो आप जब भी कोई अपलोड करते हैं, तो आप यूट्यूब पे डाल के छोड़ दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं था कि नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि आप एक्टिव हो, आप एनर्जेटिक हो, और सेकेंडली मैं काफ़ी मतलब पॉजिटिव हूँ, शायद इसलिए भी लोग मुझे पसंद, मुझे ऐसे लगता था और अभी भी लगता है। और लेकिन जब मैंने वो वीडियो, गलती मैंने करी, सुनने के बावजूद, सीखने के बावजूद मैंने वो गलती करी। मैंने वो फेसबुक पे और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे वो डाल दिया। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा यूट्यूब पे तो रिस्पॉन्स नॉर्मली आ रहा था, लेकिन फेसबुक पे नहीं, मतलब लाइक्स तो आए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है और गंदे वाला, मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं डालनी चाहिए थी, वो मेरी सेकंड गलती थी। और मुझे उसका इफ़ेक्ट इस पे यूट्यूब पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसमें हमारा काउंट भी नहीं होता है ना। लेकिन जो मैंने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया था, ख़ास अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, इवन वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। वही लोगों ने मुझे बोला, मैंने उनको बोला कि आपने देखा, लाइक किया। शी सेड नहीं यार, टाइम ही नहीं लगा,
और मैंने थोड़ा बिज़ी थी, नहीं देखा, वो देखा, तो मतलब मेरा दिल सच में, मैं मन की बहुत साफ़ हूँ। मुझे दुःख हुआ और मुझे लगा कि जिनको मैं अपना दोस्त मानती थी, उनके पास लाइक करने का टाइम नहीं है, सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं है। तो मुझे बहुत, मेरा मूड अपसेट था। तो मैंने यही गलती करी है, तो प्लीज़ एक तो गलती ये आप मत करें कभी भी। और मुझे लगता है कि जब हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, तभी तो आते हैं जब हमारे पास अपनों की कमी होती है, जो नकली लोग, क्योंकि लाइफ बहुत फेक हो चुकी है, सभी अपने में बिजी हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बात करे, तुम्हारे लिए बात करे। और ख़ासकर जब आप कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे थे, तो आप कभी भी लोगों की पसंद कम होते जाते, जो आज का ट्रेंड है। पहले का टाइम कुछ और था, लेकिन आज का टाइम सच में रियल फेस नहीं रह गए हैं। तो मैंने ये गलती करी, इसके लिए पहले सच में मुझे बहुत वो है। और उसके बाद चलो बात करते हैं। और जब मैंने व्हाट्सएप पे वो स्टेटस लगाया था और मैंने देखा, और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से 139 के करीब लोगों ने सीन किया था। और वो नेचुरल सी बात है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर था, सेव था, तभी तो उन्होंने देखा। लेकिन उसमें से लाइक्स बहुत कम थे, मे बी कुछ था ही नहीं। और बहुत बुरा भी लगा और एक सीखने को भी मिला। फिर मैं खुश हो गई और मैंने लगा कि अभी तो स्टार्टिंग है, मैंने ये गलती करी, लेकिन अभी तो मैं इसको सुधार सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने अब अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी अपना जो ये वीडियो है कभी भी अपलोड स्टेटस नहीं लगाऊंगी। सेकेंडली, नो डाउट हम लोग इस पे पैसे के लिए भी आते हैं, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव था, पैसा सेकेंडरी है, सच में कहती हूँ। मुझे मेरी पहचान देने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ, मतलब स्ट्रगल थी मेरी लाइफ में बहुत, वो कभी बाद में बताऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी है। और अभी स्टार्टिंग में मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहती, और मैं खुद भी नहीं होना चाहती। और मेरी स्टोरी जो आप सच में कभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रियली आई एम द अचीवर, मुझे खुद को लगता है। क्योंकि जब आप बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल कर लेते हो, मुझे ऐसे लगता है, लोग कहते हैं कि आप टूट जाते हो, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं टूटते हो। अगर आप उस स्ट्रगल को झेल पाते हो, उससे लड़ पाते हो, तो आप बहुत स्मार्ट होके निकलते हो बाहर, बहुत एनर्जेटिक होके निकलते हो, आपकी पर्सनालिटी में टोटल चेंज आ जाता है। मेरे में बहुत चेंज आया। और मुझे लगता है कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, तो उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उसके भी दो तरीके हैं। उसका एक तरीका है, या तो हम किसी को ब्लेमिंग करते रहे, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, उसने मेरी लाइफ में ये कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव हो और होना चाहिए। मैं तो हूँ, इसी वजह से मैं बार बार पॉजिटिव वर्ड बोलती हूँ। सॉरी, शायद मुझे नहीं पता वो कहाँ आपको कैसे लगता होगा, बट मेरे मुंह से निकल जाता है, इसके लिए भी शायद सॉरी बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं हूँ, और मैंने उस हर चीज़ में से, मैंने हर नेगेटिव, हर दुख में से मैंने सुख निकाला, पॉजिटिव निकाला। और ये निकाला कि अगर मैं किसी को ब्लेम करती रहती, किसी को भी, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि वही जो मेरे पास गोल्डन पीरियड था, एज बढ़ती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग एज कभी भी रुकती नहीं है, टाइम चलता रहता है, वक्त कभी नहीं रुकता, आपको भी पता है। अगर उस टाइम जब मेरी कुछ कर पाने की एज थी, उस टाइम मैंने मेहनत करी और मैंने स्ट्रगल करी, और मैंने हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाई। ये भी भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं हो पाता। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया। कहते हैं ना कि जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, भगवान उनका बहुत साथ देता है, मेरा भी दिया। और मैं उसमें से हमेशा पॉजिटिव निकालने लगी, अच्छा निकालने लगी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं दूसरों को ब्लेम करती रहती, तो शायद मेरी लाइफ का रूप ही कुछ और होता, कुछ और ही मेरी लाइफ हो जाती। लेकिन मैं उस लाइफ को पॉजिटिवली हैंडल करती रही और उसके हर चीज़ का खुद हल निकालती रही, तो आज मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। मैं टोटल इंडिपेंडेंट हूँ और अपनी मर्ज़ी से खाती हूँ, मर्ज़ी से सोती हूँ, मर्ज़ी से उठती हूँ, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करती हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में ब्लेम करना नहीं सीखा, और मैं सभी के लिए बोलती हूँ, आज आप लोगों से भी बोलती हूँ, जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, या
कुछ भी, या जैसे बोल देते हैं कि टेंशन है, डिप्रेशन है, मेरे पास कोई हल नहीं है। इवन कई लोग तो सुसाइड तक भी सोच लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, लाइफ एक बार ही मिलती है, आप इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए और हमेशा मुसीबतों से लड़ना सीखिए। ये लाइफ है, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती, किसी की भी नहीं। हर किसी की जर्नी होती है, वो अलग बात है किसी की जर्नी कैसी, जर्नी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी स्पेशली मेरी लाइफ में नहीं आई, हर किसी की आती हैं। हाँ, किसी की लाइफ में कम आती हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा आती हैं। मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा थी, लेकिन मैं उन मुसीबतों से, उन प्रॉब्लम से लड़ती रही और आज मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। और मेरा सच में मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप भी हमेशा हर चीज़ से, मैंने वो सुबह वाली जो बात आपको स्टार्ट की थी जहाँ से वीडियो, उसमें भी मैंने पॉजिटिव निकाला। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, मुझे लगा मैं बहुत जल्दी सीख गई। ये भी लेसन था, हमें हर चीज़, हर मतलब हर चीज़ से हमें एक लेसन लेना चाहिए और अच्छी चीज़ उसमें से बाहर निकालनी चाहिए। मैं तो निकालती हूँ। और थैंक यू। आज के लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती अभी आप लोगों को बोर करना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं सच में मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अब मुझे लगता है अभी बहुत सारी कमियां हैं। आपको कुछ भी कमी लगे वो मेरे को आप प्लीज़ बताएं, या आपकी कोई सजेशन हो वो आप मुझे बता सकते हैं। पर मैंने अब आपको अपना परिवार बना लिया है, तो आप भी मेरे को अपने परिवार का ही एक सदस्य माने। अगर कोई कमियां हैं और वो उसको मैं दूर कर सकती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब पहले करें और लाइक शेयर करते रहें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। क्योंकि जब कोई नई काम कुछ भी करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है। मैंने ये कोशिश की है और मैं चाहती हूँ मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ रहे। और सच में मुझे आपका प्यार के लिए बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।